our surrounding. So matter in our surrounding में अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे, अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे कि किस तरीके से जो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड गैस उनके इंटर कन्वर्जन हम क्या बोलते हैं, वो इंटर कन्वर्जन होता कैसे। तो इंटर कन्वर्जन होता है जब आप हीट प्रोवाइड करते हो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को, या एक पर्टिकुलर सब्सटेंस जब आप हीट एक्सट्रैक्ट करते हो तो उस केस में इंटर कन्वर्जन होता है। जब हीट होता है, हीट इज अ काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या होता है, एक प्रकार की एनर्जी है, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which depends on temperature. Temperature dependent quantity, temperature पर dependent होती है। So heat is the form of energy which is temperature dependent। अच्छा, एक होता है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? स्पेसिफिक हीट होता है एक ग्राम किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी मुझे रिक्वायर्ड होती है उसको मैं स्पेसिफिक हीट कहता हूँ। क्या बात है, मैं दोबारा सुनिए। स्पेसिफिक हीट होती है बेटा किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस आपको बढ़ाना है, तो उसके दौरान जो आप उसको हीट जो एनर्जी दोगे उसको कहा जाता है स्पेसिफिक हीट। सो स्पेसिफिक हीट, it is the energy required to increase temperature of 1 gram substance by 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना, अगर आप किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस का उसके दौरान जो हीट गिवन होती है उसको कहा जाता है स्पेसिफिक हीट। इसकी यूनिट क्या होता है, तो उसकी अलग अलग यूनिट्स, जैसे ऐसा यूनिट होता है उसकी जूल पर केल्विन। अच्छा, जूल पर केल्विन पर ग्राम, ग्राम किलोग्राम पर केजी, या फिर जूल पर केजी पर केल्विन, तो ऐसे भी कह सकते हैं। अच्छा, और यूनिट क्या होता है इसकी, जैसे सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट होती है इसकी कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। कैलोरी और डिग्री सेंटीग्रेड क्या होती है, ये टेम्परेचर की यूनिट्स है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे इसमें यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं। सो एक कैलोरी जो होता है, एक कैलोरी, ये सब एनर्जी की यूनिट्स है, जो कैलोरीज पे एनर्जी की यूनिट्स है। ठीक है, और हीट क्या है, एक एनर्जी तो है और क्या है, तो एक कैलोरी होता है 4.2 जूल। एक कैलोरी होता है 4.2 जूल। क्लियर, यहाँ तक आएगा आपको सब क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें ग्राफ बनता है। ठीक है, जो फेज इंटर कन्वर्जन है उसका ग्राफ बनता है, तो उस ग्राफ पे एक बार देखिए जाए। ग्राफ बना
या ग्राफ ऑफ टेम्परेचर versus temperature versus state. ये है टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस -40 क्यों लिया मैंने प्लस -40 जो डिग्री सेल्सियस है और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों सेम होते हैं -40 डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। देखिए मैंने -40 लिया ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिए कि जो यहाँ से लेकर यहाँ तक -40 से 0 डिग्री तक रहा है इसमें ये सारा का सारा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा सॉलिड के फॉर्म में अगर आइस हो गया यहाँ से रखते यहाँ तक अब जैसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आएगा तो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा सॉलिड जो आइस धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो ये जो सॉलिड है और ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ फ्रीडम क्या होता है हमारी लास्ट में रिएक्शन में होता है सॉलिड्स लिक्विड में कन्वर्ट होगा ठीक है। ये वो है जहाँ पर चेंज इन स्टेट होता है चेंज इन स्टेट एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर होता है दैट इज आइस के लिए वो टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस अगर इसमें कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं है तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्शन होगा ठीक है ये होगा 0 डिग्री सेल्सियस तक। अब ये जो लिक्विड है ये 0 से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ तक 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक ये इनफ फॉर्म ऑफ H2 लिक्विड के फॉर्म में मैनेज करेंगे जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा तो ये H2 लिक्विड है ये H2 लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें H2O वेपर गैसियस वेपर्स और इसके अबव टेम्परेचर पर क्या होगा ये इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स गैसियस फॉर्म या वेपर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा सिमिलरली मैं आपको समझा दूं उल्टे मतलब आप ऊपर से नीचे चले जैसे मान लो यहाँ पर गैसियस वेपर्स है टेम्परेचर घटा हो वो गैसियस वेपर हाई प्रेशर हो लो टेम्परेचर पे लिक्विड में कन्वर्ट कर फिर आप क्या करोगे टेम्परेचर बढ़ाओगे और माफ करना टेम्परेचर घटाओगे और प्रेशर बढ़ाओगे तो ये लिक्विड है किसमें कन्वर्ट करने लगेगा सॉलिड में सो ये ग्राफ है टेम्परेचर का फिर डेफिनेट स्टेट्स आई होप आपको ये क्लियर हुआ ठीक है। सो अच्छा मैं आपको चीज बता रहा था कि डिग्री सेल्सियस कैलोरी और फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो ध्यान दीजिए बच्चों अगर आपको डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है किसमें डिग्री फ़ारेनहाइट तो डिग्री सेल्सियस का डिग्री फ़ारेनहाइट का वैसे तो ये अपन पढ़ते हैं आगे बट देखिए ये होगा -0 डिग्री डिवाइडेड बाय 100 डिग्री -0 डिग्री ये 0 डिग्री क्या है वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री क्या है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दैट इज इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 212 -30 यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 equals to that degree Fahrenheit -32 divided by 120. इसको सॉल्व कर जीरो से 0 से 9 बार तो यहाँ आएगा कितना डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट ठीक है अच्छा ठीक है डिग्री सेल्सियस होगा इक्वल्स 5 by 9 times of डिग्री फ़ारेनहाइट -30 मतलब आपको किसी भी टेम्परेचर को अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे 5 by 9
डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिग्री। ये कहाँ से लिखा मैंने? ये 11th क्लास में जब हायर स्टैंडर्ड्स में जाते हैं तो वहाँ पढ़ते हैं कि किस तरीके से हीट का इफेक्ट होता है टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, सो ये कन्वर्जन हायर क्लासेस में पढ़ लेंगे, अभी उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखें कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हैं। दूसरा, डिग्री सेल्सियस से अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, ये सबका सब क्या है? सबके सब यूनिट्स है टेम्परेचर के। सो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है? केल्विन जो होगा that is equals to degree Celsius plus 273.50। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 100 डिग्री सेल्सियस, इसको कैलकुलेट में कन्वर्ट करा तो आप क्या बोलोगे? 100 ऐड करोगे तो 73, तो ये हो जाएगा 373 कैलोरी। पॉइंट 15 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे मान मैंने आपसे इसको कन्वर्ट करो कैलोरी, तो इसमें 127 ऐड करना होगा, कितना? 273, so that will be equals to around 400 कैलोरी। कैलोरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो दिख तो रहा है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ, दिख रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कोई डिग्री फ़ारेनहाइट का एग्जाम्पल, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट में जैसे मान लीजिए मैंने लिया जैसे फॉर एग्जाम्पल 282 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो लगाओ फॉर्मूला ये वाला 5/9 ब्रैकेट में कितना? 282 माइनस 32 कितना है? या लगेगा 82 माइनस 5, 2 5 0 इंटू 5/9। 9 को अगर आप लगभग 10 मानते हैं, ठीक है, तो 10 ये करते हैं मतलब 9 मानो, 10 मत मानो, 1 2 18 और 2 18 3 27 5 3 15 5 10 115 डिग्री से कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। तो 282 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना डिग्री सेल्सियस होगा? 115 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरीके से आप अपने NTSC, NSTSC ऐसा ओलंपियाड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।